एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो शुरू करते हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें आपको मज़ा आने वाला है। तो शुरू करें वीडियो। उससे पहले यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन दबा देना। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आज शुरू करते हैं नया चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आप इसको ध्यान से देखोगे। इसमें आपका जो टॉपिक्स हैं वो जो आपको कवर करने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है मेटल्स नॉन मेटल्स की, प्लस इनकी दोनों की रिएक्शंस देखनी है। और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं मेटल नॉन मेटल मिलकर के, तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ भी आपको देखनी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो ध्यान से वीडियो देखना। अब देखो यहाँ पर जो मेटल नॉन मेटल्स दिख रहे हैं आपको, ये आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि जो मेटल्स हैं वो बहुत हार्ड है। यदि आप देखो, ये ब्रास दिखाया है, कॉपर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ये स्टील हो गया, ये आपका ब्रॉन्ज हो गया, बहुत हार्ड दिख रहे हैं, है ना। लेकिन नॉन मेटल्स जो है आपको देखने से ही पता लग रहा होगा ये कुछ ब्रिटल होते हैं। तो इस तरह के कुछ इनका अपीयरेंस होता है मेटल नॉन मेटल का। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हम दोनों का एक तरह से डिफरेंसेस देखेंगे, उसी में आपको समझ में आ जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ और दोनों की एक साथ कवर हो जाएंगी। अब हम यदि एलिमेंट्स की बात करें, क्योंकि देखो मेटल नॉन मेटल जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बेसिकली एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कितना है, 118। इन 118 में मोस्टली क्या है, मेटल्स हैं। लगभग 93 मेटल्स हैं, राइट। और 18 नॉन मेटल्स है सपोज, और ओनली 7 जो है वो हैं आपके मेटेलॉइड्स। 7 के आपके मेटेलॉइड्स हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो कि नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड मेटल्स, जिनमें मेटल सबसे ज़्यादा है। आपका जितना भी ये एरिया देख रहे हो आप, लेफ्ट साइड का कंप्लीट एरिया यहाँ तक का पूरा क्या है आपका, दीज ऑल आर मेटल्स। राइट साइड में आपके नॉन मेटल्स हैं, और ये जो बीच में आप जिगजैग लाइन देख रहे हो ये आपका मेटलॉइड्स हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। उससे पहले हम इनको ये भी देखें कि किस तरह आप इनको डिफाइन करोगे। दिस साइड मेटल्स हो गए आपके, एंड ऑन दिस साइड नॉन मेटल्स। ठीक है, देखो जो हमारे एलिमेंट हमने देखा 118 एलिमेंट्स हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स आप कह सकते हो, कुछ नॉन मेटल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम कि जो एलिमेंट्स, ठीक है ना, एलिमेंट्स विच हैव, ऐसे लिख सकते हो आप, एलिमेंट्स विच हैव ईदर 1, देखो, और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। इनकी जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें यदि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल्स, उनको हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड मेटल्स। इनको कहते हैं हम मेटल्स। ये ध्यान रखना है आपको, मेटल्स कौन से हुए, जिनके आउटरमोस्ट शेल में इधर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। और क्या होता है, अब इनके अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने पढ़ा है कि यदि हम देखें तो मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, और लूज़ करके क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो ये कैसे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। हमें पता है कि जो एलिमेंट है, मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ। सपोज एक एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 11 होता है, और इसके में क्या होता है, 281 जो एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर है 11, और 281 इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है 8 तक कंप्लीट ऑक्टेट है, तो यदि 8 नंबर लाना होगा तो ये 7 गेन तो नहीं करेगा, ये 1 लूज़ करेगा। तो 1 लूज़ करने में क्या होगा, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं इसके, और ये बराबर होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के।
ठीक है, तो यहाँ पर जो सोडियम है इसमें नंबर प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेम है, 11 है। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, व्हेन इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यहाँ पर केवल 28 रह गया। समझ में आ रही है ना बात। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक कम हो गया लेकिन प्रोटॉन्स उतने ही है जो कि हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से आपका समझ में आ गया होगा कि हमने मेटल्स किसको कहा, उन एलिमेंट्स को जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यदि ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि 2 प्रोटॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पर। 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहीं पर यदि मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ, अब देखो नॉन मेटल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स विच हैव, ठीक है, कितने, 4 5 6 और 7, ठीक है, या तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है या 5 है 6 है 7 है इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, इन देयर आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ठीक है, समझ में आ गया। यदि 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर शेल में तो उसको हम नॉन मेटल्स कहेंगे। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इन कंट्रास्ट ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव चार्ज। और क्या होता है, फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि देखो गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा रादर देन प्रोटॉन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें क्लोरीन है, ये एक एटम है, इसका कन्फिग्रेशन होता है 287, ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर होता है इसका। तो यदि ये हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो क्या बना लेगा, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि देखो यहाँ पर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन स्टिल 17 है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो चुका है, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से हम नॉन मेटल और मेटल को डिफाइन करेंगे। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फिजिकल स्टेट देखते हैं पहले मेटल्स की। ठीक है, फिजिकल स्टेट, मेटल्स कैसे होते हैं आपके, जनरली सॉलिड होते हैं। ठीक है, मेटल्स जनरली सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है ना, एक्सेप्ट व्हाट, मरकरी। मरकरी क्या है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, वरना मेटल सॉलिड होते हैं जनरली, विच इज लिक्विड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, इनके जितने भी आपके एक्सेप्शंस हैं वो याद रखने हैं। नॉन मेटल्स ये जनरली सॉलिड्स होंगे या फिर गैसेस होंगे, राइट। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है इसका ब्रोमीन, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मेटल सॉलिड है जनरली एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड है। नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड या गैसेस होंगे एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि लिक्विड है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फिजिकल स्टेट का हो गया डिफरेंस। स्ट्रेंथ की बात करें मेटल्स के, ठीक है, ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं आपके जनरली स्ट्रॉन्ग एंड टफ होते हैं। मेटल्स आर जनरली ये कैसे होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग होते हैं और टफ होते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं दीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये ना तो स्ट्रॉन्ग होंगे और ना ही ये टफ होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यदि हम देखें मेटल्स की तो हार्डनेस देखते हैं, कितना मेटल्स हार्ड हैं। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है, सोडियम, एक्सेप्ट सोडियम, राइट, सोडियम विच कैन बी कट, इसको आप विच कैन बी कट बाय अ नाइफ, आप इसको नाइफ से काट सकते हो, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम। लेकिन नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। इसका एक्सेप्शन क्या है, दैट इज डायमंड।
इट इज़ वेरी हार्ड, विच इज़ वेरी हार्ड, इतना हार्ड होता है कि इसको ग्लास कटर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस यहाँ पे याद रखना है। हार्डनेस हमने देखी, हार्ड होते हैं मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम जो कि सॉफ्ट होते हैं और नाइफ से काटा जा सकता है। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, केवल डायमंड जो है वो है हार्ड होता है। अब मेटल्स हम देखें तो मैलिएबल होते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल, ये मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल क्या होते हैं या मैलिबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है, दैट जब ये बीट किए जाते हैं, ठीक है ना, व्हेन बीटन विद हैमर, क्या होता है, ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हेन बीटन विद हैमर कैन बी चेंज्ड और कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ठीक है, आपने देखा है, जो एग्जाम्पल्स आप दोगे यहाँ पर क्या दोगे, लाइक एल्यूमिनियम फॉयल आप दे सकते हो, ठीक है ना, एल्यूमिनियम फॉयल। इसी तरह से सिल्वर फॉयल होता है आपका, आपने देखा होगा जो स्वीट्स होती हैं वो रैप्ड होती हैं किससे, सिल्वर फॉयल से। तो ये आपकी एग्जाम्पल है मैलिबिलिटी के, आप देख सकते हो कितना मैलिएबल होते हैं, कितनी थिन सिल्वर फॉयल होती है जो आप स्वीट्स के साथ में स्वीट के ऊपर होती है। और इस तरह एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें आप अपने फूड आइटम्स को रैप कर सकते हो। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन मैलिएबल होते हैं। तो जनरली आप ये देखोगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी ही हैं जो कि नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती हैं। तो मैलिबिलिटी यदि प्रॉपर्टी हम देखें कहाँ पर प्रेजेंट है, मेटल्स में। जब भी हैमर से इसको बीट किया जाएगा ये थिन शीट में चेंज जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं डक्टिलिटी। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है, मेटल्स शो दिस प्रॉपर्टी, मेटल्स शो डक्टिलिटी, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। अब देखो ये डक्टाइल होना क्या होता है, दे कैन बी ड्रॉन, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है, इसको आप थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो, मीन्स इससे आप थिन वायर्स बना सकते हो। आपको पता है ना कि इसीलिए लाइक एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, लाइक कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके तो वायर आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में। बट आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जो गोल्ड है, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल, मतलब बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है इनमें, ये इतना ज़्यादा होती है कि यू विल बी सरप्राइज। जो 1 ग्राम गोल्ड होता है उससे 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो दीज आर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स, राइट। 1 ग्राम गोल्ड से, ठीक है ना, फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड आप कितना वायर बना सकते हो, यू कैन मेक अ वायर ऑफ 2 किलोमीटर लेंथ, ठीक है, ऐसा वायर बना सकते हो जिसकी लेंथ कितनी होगी, 2 किलोमीटर। तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ये तो हमने देखा, कॉपर वायर हम यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम वायर यूज़ करते हैं, लेकिन गोल्ड इतना डक्टाइल है कि अब गोल्ड के वायर तो हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यस ये शो करता है डक्टिलिटी मोस्ट। क्लियर। नॉन मेटल्स दे डोंट शो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, दे डोंट शो डक्टिलिटी और दे आर नॉट डक्टाइल, सिंपली आप लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं मेटल। जबकि आप नॉन मेटल की बात करोगे तो ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, दीज आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। अब यदि हम बात करें एक्सेप्शन की, तो अब यहाँ पर भी लेकिन अब देखो यहाँ पर भी क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं। तो एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है, कौन से एक्सेप्शंस हैं जो कि सपोज गुड कंडक्टर्स हैं मेटल्स, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि पुअर कंडक्टर हैं। वो कौन से हैं, लेड है और मर्क्यूरी है, ये पुअर कंडक्टर हैं हीट के।
दीज आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये हीट के पुअर कंडक्टर हैं। और उसी तरह से बिस्मथ एक मेटल है, बिस्मथ, जो कि पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टंगस्टन भी पुअर कंडक्टर ही माना जाता है, तो बिस्मथ और टंगस्टन आप कह सकते हो कि पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेड एंड मरकरी पुअर कंडक्टर हैं हीट के। लेकिन यदि हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो जो इसका एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है आपका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। यहाँ जनरली मेटल्स का, नॉन मेटल्स क्या होता है, पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का ही ये गुड कंडक्टर होता है। तो इस तरह से करके आपको इजिली याद हो जाएगा सब। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब यदि हम मेटल की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं सोनरस होते हैं। मेटल्स आर सोनरस, ठीक है। मेटल्स आर सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, ठीक है। किस तरह की साउंड आती है, रिंगिंग साउंड, बीइंग ऑन बीइंग हिट, जब आप इसको हिट करते हो, बीइंग हिट विद द हार्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल बेल, एग्जाम्पल क्या है इसका, स्कूल बेल से आपको क्लियर हो सकता है कैसी साउंड आती है, उसमें रिंगिंग साउंड आती है। लेकिन हम नॉन मेटल्स की बात करें तो दीज आर नॉन सोनोरस। तो आप देख रहे हो ना, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ में जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉन मेटल्स वो प्रॉपर्टीज़ शो ही नहीं करते हैं। तो आपके लिए लर्न करना तो बहुत आसान है, लेकिन ये याद रखना कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये केवल आपका कोई डिफरेंसेस में नहीं पूछी जाएंगी। कई बार केवल मैलिएबिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी जो है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से अलग से भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको पूरा अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि मेटल्स कैसी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप कोई भी बैल देखते हो, ठीक है, तो जब बैल को आप बजाते हो तो एक साउंड होती है, तो उसी तरह से वो साउंड कौन प्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लस्ट्रस, आप देख सकते हो। मेटल्स क्या होता है, दे हैव शाइनी सरफेस, दीज आर लस्ट्रस। तो मेटल्स आर कैसे होते हैं, लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स दे हैव अ शाइनी सरफेस, दे हैव अ शाइनी सरफेस। आपने देखा होगा जो भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जब आप उनको मार्केट से परचेज करते हो तो कैसे होते हैं मेटल्स, शाइन करते हैं जनरली, ठीक है। आपने देखा होगा कॉपर देखा है आपने, गोल्ड देखा है आपने, सिल्वर देखा है, तो ये सब क्या है, इन सब की शाइनी सरफेस है। तो जितने भी मेटल्स हैं जनरली शाइन करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं। ये लस्ट्रस शो नहीं करते, इनकी सरफेस शाइन नहीं करती हैं। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर। एक्सेप्शन क्या आपका, यदि आप देखोगे डायमंड है, कार्बन की एक फॉर्म है, ठीक है, एलोट्रोप है कार्बन का, दिस इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, और ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, आयोडीन। आयोडीन भी लस्ट्रस होता है, इसकी भी सरफेस लस्ट्रस होती है, ये शाइन करता है। तो इसी तरह से हमने क्या देखा, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख ली, लस्ट्रस की मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, इनकी सरफेस शाइनी होती है। नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते हैं, एक्सेप्ट व्हाट, डायमंड एंड आयोडीन। अब देखते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जो मेटल्स होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं बहुत ही हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल शो हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जनरली हार्ड होते हैं, तो क्या होता है, इजीली नहीं बॉयल करेंगे, ना ही इजीली मेल्ट करेंगे। लेकिन मेटल्स एक्सेप्शन है जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट है जिनका, तो एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है। एक्सेप्शन में क्या है, सोडियम है, क्योंकि सॉफ्ट मेटल्स हैं, सोडियम पोटेशियम ये हो गया आपके, प्लस आपके जो गैलियम है, गैलियम एंड सीजियम, ठीक है। गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इतना लो होता है गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कि यदि आप अपने पाम पर रखोगे तो ये मेल्ट कर जाएंगे। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट
एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैं बहुत ही लो होते हैं, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर? डायमंड, जो कि अगेन कार्बन की फॉर्म है, आपको याद आ गया होगा, पीछे मैंने ये बता रखा है आपको, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो इसके जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो समझ में आ गया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यदि हम देखेंगे तो चूंकि हार्ड होते हैं मेटल्स तो इनके हाई होते हैं, नॉन मेटल्स उतने हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। लेकिन जो एक्सेप्शन शो हो रहे हैं गैलियम सीजियम में, इनके बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, सोडियम का भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और गैलियम सीजियम का इतना लो होता है कि यदि आपने इसको पाम पे रखा तो मेल्ट कर जाता है। डायमंड जो कि हार्डेस्ट मेटल है, ये हार्डेस्ट नॉन मेटल है, तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। तो अब तक आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ देखी एक बार उनको कंक्लूड कर लेते हैं। तो आपने अब तक स्ट्रेंथ देखी, मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है या नॉन मेटल्स नहीं इतने स्ट्रॉन्ग, मेटल्स हार्ड है, नॉन मेटल्स सॉफ्ट हैं। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट देखे आपने, मेटल्स में हाई होते हैं, नॉन मेटल्स में लो होते हैं। कंडक्टर देखे आपने, मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं जनरली। मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो केवल मेटल शो करते हैं, नॉन मेटल्स में शो नहीं होती हैं। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आज हमारी डन हो गई हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, इनको आप लर्न कर लेना और सारी प्रॉपर्टीज़ को विद एक्सेप्शन अच्छे से करना जैसे मैंने आपको समझाया है। आपके जो MCQs आएंगे उसमें डेफिनेटली ये सब बहुत काम आने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।